तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे लग रही है शक्ल? बिल्कुल मैं ऐसे जो ऑयलिंग लगाई है, ज़्यादा अच्छी तो नहीं लगी ऑयलिंग। तो अभी बस जिम जाके आया था, 11 बज चुके, उसकी आवाज़ आ रही होगी आपको। तो गाइस, जब अभी मैं जिम जा रहा था तो जाते वक्त मतलब पुलिस इतनी इनइक्वालिटी रखती है कि पूछो मत। गुड़गांव के तो सीएम भाई घर से निकलते हेलमेट मैंने नहीं लगाया क्योंकि मेरे वो पास ही में था, है ना, क्या नाम उसका, जिम। उबर वाले को बुलाया, उबर वाला था सरदार। अब सरदार था तो मैंने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, वो तो पग वग बांधते हैं। तो फिर लेके मैं थोड़ा सा ही मतलब 100 मीटर आगे गया होऊंगा जितने में, तो भाई साहब ने रोक लिया, उतरो। तो वो कहता, क्या नाम उसका, पुलिस वाला, उतरो। सरदार जी उतरे नहीं, मैं भी नहीं उतरा, डीट। फिर लेके क्या नाम, मैं वो खा रहा हूँ, सुपारी खाता नहीं हूँ मैं यूजुअली ऐसे। फिर लेके भाई साहब उसने, पुलिस वाले ने हमें रोक लिया, फ़ोटो खींची आगे पीछे की, और आगे पीछे की फ़ोटो खींच के यूँ कहता है कि पैसे निकालो 5,000। मैं कहा किस बात के 5,000? उसको सरदार को, सरदार जी आप मत दो पैसे, और ये भाई साहब दे देंगे पैसे। तो मैं कहा कि मैं क्यों दूंगा पैसे भाई? मैंने उसको यूँ कहा कि मैं भी स्टूडेंट ही हूँ। फिर लेके माना नहीं वो तो बंदा, कि मैंने कहा कि सामने तो वो जिमरा मेरा देखो और मेरे को छोड़ दो। छोड़ा नहीं, बेवकूफ़ साला गंजा। पहले भी उसने मुझे रोक रखा था। अब उस भाई ने इतना दिमाग ख़राब किया, वो सरदार जी ने इतनी, सरदार जी आप हाँ जी मत करो, आप हाँ जी मत करो, क्या नाम, पैसे तो इनको निकालने दो। मैं कहा मैं क्यों दूँ भाई पैसे बिना काम के? जब गलती नहीं, जब जिमी ये रहा सामने, मतलब तुम बिलीव करोगे जैसे, अभी मैं क्या बताऊँ यहाँ पे तो नहीं, अपने मैक्स टू मैक्स 200 मीटर से ऊपर का जिम नहीं था, मतलब डिस्टेंस मेरी। तो फिर लेके मैंने उसको कहा कि वो रही जिम, मैंने जस्ट अभी उतारा ही हेलमेट, हालांकि मैंने लगा ही नहीं रखा था घर से ही। तो उसमें वो मेरा कोई फॉल्ट नहीं है यार, तो क्योंकि जिम पास में है तो मैं क्यों ही लगाऊंगा हेलमेट? ये हालांकि लगाना चाहिए, ये तो रूल है, रूल तो रूल होता है सबके लिए। तो मैंने उसको बोला टैटू पे भी ऑयल लगा लेता हूँ, मैं से भी लाइट वेट उठा रहा हूँ, फट नहीं जाए ना मेरा टैटू। फिर लेके वो माना नहीं और उसने जिद बहस कर ली। तो मैंने यूँ कहा कि चलो ठीक है, देते हैं आपको पैसे, उतरने दो हमें। जितने में एक डिलीवरी बॉय है, डिलीवरी बॉय से उसने पिज्ज़ा लिया, उसके पास चला गया वो। मैंने कहा कि चलें उसके, वो कहता कि ठीक है। मैंने कहा बढ़ाओ, अरे यार रोक लेगा वो, फिर फ़ोटो तो उसने ले ली। मैंने कहा कुछ नहीं होता, चल लो तुम तो, क्यों? तो उसी फटी। मैं कहा चल दो सही है। मैंने उसको इशारा कर दिया, पेट में ही उसको चूंटियाँ बढ़ दी मैंने। तो भाई साहब बंदा चले ही नहीं, रुकी नहीं 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 नहीं। तो मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं। फिर लेके थोड़ा सा उसने गाड़ी आगे बढ़ी, रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा कि सर आपके आगे ले रहे थे गाड़ी। फिर लेके डिलीवरी बॉय से बंदे ने पिज़्ज़ा ले लिया, और पिज़्ज़ा लेने के बाद करवा ली अपनी ऐसी तैसी। अब मैं कहता है कि लो पार्टी करते हैं हम। मैं कहा पार्टी वार्टी तो करनी नहीं, मेरे को जाना है जिम, लेट हो रहा हूँ मैं। तो कैसे बड़े से हो गए, बाल कटवाने पड़ेंगे मेरे को। फिर लेके मैंने कहा पार्टी वार्टी तो करनी थी और हमें तो जाने दो जिम, मतलब मेरे को, मैं लेट हो रहा हूँ काफ़ी। कि नहीं 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 ड्राइवर साहब आप टेंशन मत लो सरदार जी, इनके ऊपर चालान आएगा, मैं आपको चालान सेंड करूँगा ऑनलाइन, और आप ऑनलाइन चालान लिख के, जो आपका आएगा रिटर्न में चालान लिख देना, और इनसे इनका एड्रेस, नाम पता सब कुछ ले लो, आधार कार्ड वगैरह, और इनके नाम पे वो इशू कर देना। आप मत देना पैसे, इनके नाम पे वो कर देना। तो मैंने कहा क्यों भाई, क्यों देना इनके नाम पे? फिर लेके दिमाग ख़राब हुआ मेरा। तो अब मैंने उसे यूँ कहा कि भाई मैं क्यों दूंगा पैसे? तो उसने ऐसे कहा कि यार देखो भैया गलती तो आपकी है। मैंने कहा कि यार गलती मेरी क्या, ये यहीं पे तो था पास में, ना नहीं। तो फिर मैं कहा कि चलो कोई बात नहीं, दे देंगे पैसे। कितना
एक सेकंड, मैसेज आया। पॉकेट में ही फ़ोन है, मैं उधर ढूंढ रहा था। हाँ, तो फिर आप रिटर्न में लिख दो और इनके ऊपर रेफ़र कर देना वो, और ये पैसे दे देंगे। और नहीं दे तो हमें दे देना, और रिटर्न एप्लीकेशन से हम जानते हैं पैसा निकलवाना। मैं उतरा, यूँ था मैंने उसको यूँ उंगली दिखाई कि मेरी बात सुनो, इक्वलिटी सबके लिए होती है। और आपने उस पिज़्ज़ा वाले से रिश्वत लेके और उसका पिज़्ज़ा ले लिया और हमें कह रहे हो पार्टी लो। 1 सेकंड लगेगा मेरे को ये वीडियो बना के वायरल करने में। वायरल हो भी जाती, ऐसा थंबनेल लगा था बढ़िया सा। तो फटी तो सही उसकी एक बार कि पता नहीं बंदे ने वीडियो बना ली नहीं बनाई। तो मेरा मैसेज तो यही है कि देखो, जितना चुप रहोगे उतना ही फिर वो दुनिया चुप रखती है। मैं तो क्या स्टार्टिंग से दबा नहीं। देखो, तो मैं एक बार चंडीगढ़ भी फंस गया था। चंडीगढ़ में भी मैंने उससे जिद बहस कर ली। जिद बहस मतलब जैसे कभी गलती हो तो मान लो, इफ़ अगर तुम्हें लग रहा है कि ये सस्टेन हो सकती है चीज़, तो फिर वहीं पे होल्ड हो जाओ। अदरवाइज़ ज़्यादा इस चीज़ को स्ट्रेच करोगे, तुम्हारी ही फिर वो मरनी है। वो फिर उस चीज़ को कितनी ही एक्सटेंड कर देंगे, पैसे भी लेंगे बेफालतू के, और कोई सेंस भी नहीं होगा। इससे बढ़िया है कि अपने कभी कभी चुप रह लो, इसमें कोई बुरा ही नहीं है। देखो, पुलिस वालों से चुप रहने में कोई वो शर्म वाली बात नहीं है। तो उसे 2-3 बातें कही, मैंने कहा कि अब चल कोई बात नहीं। फिर भी डर रहा कि उसने इशारा नहीं किया। मैं कहा दादा तू चल तो सही यहाँ से। फिर लेके हम निकल गए वहाँ से। जिम पहुँचे हमें, और बस जिम जाके जिम से आया 24/7। हाँ सन्नत कोई और। 1 सेकंड गाइस, वापस रिज्यूम करते हैं अपनी चीज़ को। कुछ पहन नहीं रखा वैसे मैंने वो कपड़ा धोने में डाल दिया था। 1 सेकंड, ये मेरे बाल बहुत ज़्यादा ही वो हो रहे हैं। वहाँ से 24/7 गया था। जो मतलब जिस भी लोकेशन पे 24/7 है, जो भी जानता हो, वहाँ की कोल्ड कॉफ़ी कभी मत पीना। मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि इतनी वर्स्ट कोल्ड कॉफ़ी मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। कि 110 रुपये लिए, पानी में कॉफ़ी डाल के दे दी उसने। अभी तक दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा। 110 रुपये के हाथ पैर है नहीं है। उसके बाद मैंने कुछ नहीं पिया। भीड़ इतनी मल्लक की, पूरे 24/7 नाम है वैसे तो भीड़ तो लगी रहनी है। कैश दे दिया जितने का मेरा वो था, एक्यूरेट, एक भी पैसा ऊपर नीचे नहीं भाई। कोई उसको वापस चेंज देने हो, सर 1 सेकंड। मैंने कहा पैसा पकड़, मेरे को बिल भी नहीं चाहिए। फिर लेके उसको दे के मैं तो आ गया। और बस अभी मैगी पड़ी है, चावल वावल बनाए मैंने, चावल खाते हैं मस्त अपने। और कल घर चलेंगे, अगर मम्मी मुझसे मिलवाऊँगा, और जो भी होगा जो आगे बताएंगे। फिर बैक टू होम। कल जो भी थी आज की जिम हो गई कंप्लीट। अभी थक भी गया हूँ मैं, काफ़ी बड़े दिनों बाद की एक्सरसाइज मैंने, 10 दिन हो गए थे। तो वैसे तो आज कुछ दिखाया नहीं मैंने बाहर का, पर ठीक है कोई बात नहीं गाइस। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मैसेज बड़े आते हैं। वो गत्ता दिख रहा होगा पीछे, निकल गई थी वो मेरी एसी। ये मैगी का सिस्टम एकदम लजीज। तो ठीक है गाइस, अब नहा धो के मिलते हैं। अभी नहाने जाता हूँ, नहा के आता हूँ, फिर ये खाते हैं, फिर बात करते हैं। तो गाइस नहा के आ गए हैं, रेडी हो चुके हैं, और अभी थोड़ी पूजा कर लेते हैं। गर्मी लगी थी, एसी चला दिया, ऑन कर दिया। पूजा करके अब कुछ खाएंगे, पहले खा पी के थोड़ी सी पैकिंग करेंगे, कल घर निकलना है। चमक गया एकदम, नहाने के बाद बंदा कैसे चमक सा जाता है नहीं। और पैकिंग करके फिर कल घर निकलेंगे। ठीक है भाई, पसीना एक तो नहा के भी आ जाओ फिर भी पसीना आता है। 2 मिनट के रास्ते में उस गेट से यहाँ आया, जितने में पसीना आ गया। कोई नहीं,
चलो वापस से कॉम कर लेते हैं और अब गुड नाइट।